बच्चों, let's see the following question. Question है, explain why allopatric speciation would be less likely on an island close to a mainland than on a more isolated highland. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा स्पीसिएशन और स्पेशली एलोपैट्रिक मोड ऑफ स्पीसिएशन में. तो अगर हम स्पीसिएशन के बारे में बात करें, स्पीसिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे न्यू स्पीशीज फॉर्म हो सकते हैं, पर उनका मेन मोटो है स्पीशीज अगर प्रोड्यूस करना है तो उनको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना पड़ेगा. सो हमारा एक टाइप है एलोपैट्रिक. इसमें क्या होता है, अगर हम एक पॉपुलेशन ले लें और सडनली एक दिन इन दोनों के इस पॉपुलेशन में एक बैरियर आ जाता है. सपोज एक बैरियर आ जाता है जो इन दोनों को एक पॉपुलेशन को दो हिस्से में बांट दिया है. तो क्या होगा, ये ग्रेजुअली क्या होगा, डिफरेंट एवोल्यूशनरी सिलेक्शन प्रेशर्स एक्ट होंगे. तो ये दोनों ओवर द टाइम पीरियड क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज की तरह डेवलप हो जाते हैं और इन दोनों के बीच रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिल्ड हो जाता है. तो ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तब इनको स्पीशीज ए और स्पीशीज बी बोला जाता है. तो अगर हम इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखें, इसमें दो सिनेरियो हम ले सकते हैं. एक है ये एक सिनेरियो में क्या है, ए में मेनलैंड है और हमारा हाईलैंड जो है वो बहुत ही पास होता है. सो इसमें क्या होगा, अगर एक स्पीशीज यहाँ पे है ए और यहाँ पे इसी स्पीशीज का सब पॉपुलेशन है ये, तो क्या होगा, सिंस ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, डिस्टेंस ये जो है ये ट्रैवल कर सकता है टू आइलैंड और हाईलैंड से ऑर्गेनिज्म मेनलैंड पे भी आ सकता है. तो इसमें क्या होगा, म्यूचुअल जीन फ्लो दिखेगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एलील्स. इससे क्या होगा, ये दोनों में हाइब्रिड्स जो जरूर फॉर्म होंगे, हाइब्रिड्स कॉमन होंगे और इन दोनों को हम अभी रिलेटेड स्पीशीज की तरह रखते हैं. और सेकंड सिनेरियो है, इसी मेनलैंड है हमारे पास, इसमें स्पीशीज है ए और जो हमारा आइलैंड है वो बहुत फार है और आइलैंड इसमें स्पीशीज है अपर केस है. तो इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मेनलैंड से आइलैंड नहीं जा सकता, आइलैंड से मेनलैंड नहीं आ सकता. सो यहाँ पे जीन फ्लो नहीं दिखेगा, जीन फ्लो इज एब्सेंट कह सकते हैं. सो इससे क्या होगा, मेनलैंड का रिसोर्सेस और सिलेक्शन प्रेशर डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट स्पीशीज की तरह अडेप्ट होके डेवलप हो जाएगा. और हाईलैंड में जो एवोल्यूशनरी प्रेशर नेचुरल सिलेक्शन है वो भी डिफरेंट है, तो ये भी डेवलप होके डिफरेंट स्पीशीज बन जाएगा. तो अभी हम इनको एक साथ लेके आए भी तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं होगा. तो इसीलिए एलोपैट्रिक स्पीसिएशन जो है वो लेस लाइकली होता है इन एन आइलैंड विच इज क्लोज टू मेनलैंड, जो है सिनेरियो ए. सो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन बहुत ही स्ट्रांग होता है इन केस ऑफ सिनेरियो बी, वेयर मेनलैंड जो है वो बहुत फार होते हैं फ्रॉम आइसोलेटेड हाईलैंड. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.